जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका जे न्यूज में। सुप्रभात ब्रेकिंग न्यूज शुरू करते हैं। न्यूज शुरू करने से पहले कृपया एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप खबरों से अपडेटेड रहें। आज दिनांक 5 जनवरी, दिन रविवार, विक्रम संवत 2081, पौष महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। आज का इतिहास। 5 जनवरी 1671 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के सलहर क्षेत्र पर कब्जा किया था। 5 जनवरी 1893 को योग गुरु और आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। 5 जनवरी 2014 को भारतीय संचार उपग्रह GSAT-14 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया था। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस भी मनाया जाता है। 1971 सबसे पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा था। प्रथम संस्थागत सुधार आयोग को 5 जनवरी 1966 को नियुक्त किया गया था। तिरुपति बालाजी महाराज को 2024 में मिला 1365 करोड़ का चढ़ावा। 3 साल में चढ़ा 4000 किलो सोना। TTD अधिकारियों ने बताया कि 3 वर्षों में 4000 किलोग्राम सोना जमा किया गया है। टी का मतलब है टेररिज्म। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय। गौरतलब है कि इसाक डार ने भारत से पाकिस्तान के संबंध रिश्ते सुधारने का आग्रह किया था। मणिपुर के साइबोल गांव के केंद्रीय सुरक्षा बलों की निरंतर तैनाती को लेकर शुक्रवार को कांगपोंगफी के कुकी जनजातियों के प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ कथित तौर पर झड़प हो गई। NDTV के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कई प्रदर्शनकारी और सुरक्षा अधिकारी घायल हुए हैं। भीड़ ने जिले के SP के कार्यालय पर भी हमला कर दिया। चीन ने बनाया ऐसा डिवाइस जो पढ़ सकता है इंसानी दिमाग। चीनी स्टार्टअप कंपनी न्यूरोएक्सेस ने फ्लेक्सिबल ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI नामक डिवाइस बनाया है, जो कथित तौर पर इंसानों के दिमाग में चल रहे सोच विचार को डिकोड कर सकता है। कंपनी ने हाल ही में इसके 2 सफल परीक्षण भी किए हैं। CA मानव नारंग ने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि 1 महीने के लिए UPI का इस्तेमाल बंद करने पर उनका अनुभव कैसा रहा। उन्होंने कहा, मेरा खर्च लगभग 30% कम हो गया। ऑनलाइन फूड ऐप्स पर खर्च कम हुआ। रोज के राशन और जरूरी चीजों को ऑनलाइन ऑर्डर करना बंद किया तो उनका भी खर्च कम हुआ। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक पोर्न स्टार को पैसे देकर चुप कराने के आरोप में कोर्ट 10 जनवरी को सजा सुनाएगा। हालांकि जज जुआन मोर्सन ने संकेत दिया है कि वह ट्रंप को जेल की सजा या जुर्माना नहीं देंगे। ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ लेंगे, लेकिन इससे पहले उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। गांव बढ़े तो देश बढ़े मोटो के साथ PM मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के भारत मंडपम में 4 से 9 जनवरी तक चलने वाले ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य चर्चाओं, वर्कशॉप, मास्टर क्लास के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण और ग्रामीण समुदायों में इनोवेशन को बढ़ावा देना है। सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन का खेल समाप्त। भारत ने बनाए 145 रन की बढ़त। भारत की पहली पारी में 185 रन पर ऑल आउट और उसी के बाद ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 181 रनों पर सिमट गई। वहीं दूसरी पारी में भारत ने 6 विकेट खोकर 141 रन बना लिए हैं। बुमराह की गेंदबाजी पर रविवार को होगा फैसला। फिट रहने पर करेंगे बॉलिंग। बुमराह की गेंदबाजी पर फैसला 5 जनवरी को लिया जाएगा। मैच शुरू होने से पहले उनका स्कैन किया जाएगा और फिट रहने पर ही गेंदबाजी करेंगे। क्या है SBI की हर घर लखपति स्कीम? SBI की हर घर लखपति रेकरिंग डिपॉजिट RD स्कीम है, जिसमें ग्राहक को 1 लाख या उसके मल्टीपल में जमा करने में मदद मिलेगी। इस स्कीम की न्यूनतम अवधि 12 महीने और अधिकतम अवधि 120 महीने है और यह नाबालिग व वयस्क दोनों के लिए उपलब्ध है। SBI यह ग्राहकों को प्रभावी ढंग से बचत करने में मदद करेगी। संजय दत्त से मिलने उनके घर पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री। संजय ने मुलाकात की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि धीरेंद्र शास्त्री का मेरे घर पर आगमन हुआ और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। गुरुजी मेरे लिए परिवार के सदस्य और भाई जैसे हैं। इसरो ने अंतरिक्ष में PSLV C-60 POEM-4 मिशन के दौरान
लोबिया के बीजों को अंकुरित करने में सफलता हासिल की है। इन्हें अंकुरित होने में 4 दिन का समय लगा और जल्द ही इनमें से पत्ते निकलेंगे। इस प्रयोग से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि कैसे होती है। रोबोट डॉग्स बने पुणे में भारतीय सेना के प्रदर्शनी के आकर्षण का केंद्र। महाराष्ट्र के पुणे के भारतीय सेना के दक्षिणी कमान द्वारा 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। सांसद अमृतपाल सिंह की नई पार्टी का नाम होगा शिरोमणि अकाली दल आनंदपुर साहिब। असम के डिब्रूगढ़ जेल में एनएसए के तहत बंद खालिस्तानी समर्थक व खंडूर साहिब पंजाब के निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह और फरीदकोट से निर्दलीय सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने उनकी अपनी नई पार्टी के नाम की घोषणा कर दी है। बजट 2025-26 में क्या प्रमुख उम्मीदें हैं? मध्यम वर्ग के हाथों में खर्च करने योग्य आय सुनिश्चित करने के लिए उद्योग जगत ने सरकार से आम बजट 2025-26 में सालाना 20 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्तिगत आयकर में कटौती की उम्मीद जताई है। इसके अलावा ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कमी और रोजगार केंद्रित क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिए जाने की उम्मीद भी जताई गई है। उत्तर प्रदेश में आगामी महाकुंभ को लेकर पुलिस विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी प्रशांत कुमार ने आदेश जारी करते हुए महाकुंभ में आयोजन तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। हालांकि आदेशों में बताया गया है कि किसी विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार पुलिस कर्मियों को अवकाश की स्वीकृति मिल सकती है। महाराष्ट्र के नांदेड़ ब्लास्ट केस में 18 साल बाद आया फैसला, 12 आरोपी किए गए बरी। नांदेड़ महाराष्ट्र में अप्रैल 2006 में एक बम ब्लास्ट के मामले में एक कोर्ट ने शनिवार को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। सभी आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी किया गया है। जम्मू कश्मीर में गहरी खाई में सेना का ट्रक गिरने से मृत जवानों की संख्या बढ़कर हुई 4। बांदीपुरा जम्मू कश्मीर में शनिवार को वुलर व्यू पॉइंट के पास सेना के एक ट्रक ने गहरी खाई में गिरने के मामले में मृत जवानों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। भारतीय सेना ने बताया कि इलाके में खराब मौसम व विजिबिलिटी के कारण ट्रक खाई में गिरा है। रुपए 1,34,00,000 के गोल्ड कैप्सूल मलेशिया में छिपाने वाले 2 किशोर दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़े गए। सीमा शुल्क विभाग ने बताया कि दोनों किशोरों ने अपने मलेशिया में एक गोल्ड कैप्सूल के रूप में 1.8 किलोग्राम सोना छुपा रखा था। दोनों किशोर मणिपुर के हैं। 5,000 रुपए कोई नोट जारी नहीं किया गया है। वायरल तस्वीर पर सरकार के पीआईबी फैक्ट चेक हैंडल ने ट्विटर पर शनिवार को बताया। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि आरबीआई ने 5,000 रुपए का नोट जारी करेगा। इसमें आगे कहा गया यह दावा फर्जी है। आरबीआई ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। गौरतलब है कि 5,000 से कथित नोट की फर्जी तस्वीर वाली पोस्ट ऑनलाइन वायरल हो रही है। अमेरिकी मॉडल बनकर 700 लड़कियों से दोस्ती कर दिल्ली के युवक ने की ठगी। दिल्ली पुलिस ने खुद को अमेरिकी मॉडल बताकर ऑनलाइन ऐप के जरिए लड़कियों से दोस्ती करने के बाद उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें वीडियो हासिल कर ठगी करने वाले 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। उसके फोन में कई महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें वीडियो मिले हैं। आज की अन्य महत्वपूर्ण खबरें। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुई गोलीबारी, कम से कम 5 लोग घायल। परमाणु वैज्ञानिक आर चिदम्बरम का आज 28 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उन्होंने 1975 और 1998 के परमाणु परीक्षणों में अहम भूमिका निभाई थी। तमिलनाडु में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ विस्फोट, 6 मजदूरों की हुई मौत। नया सॉफ्टवेयर सिस्टम ईपीएफओ 3.0 जून तक होगा लॉन्च। पीएफ के एटीएम कार्ड पर भी आएगा अपडेट। राजस्थान के एसआई पेपर लीक मामले में एक साथ 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हुए सस्पेंड। बिहार में एनकाउंटर में मारा गया 2 लाख का इनामी डकैत सुशील मोची। यूपी में मस्जिद में घुसकर तेंदुए ने कई लोगों को किया घायल, लोगों ने उसे पीट कर मार डाला। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस उनके देश भेजा जाएगा। बिहार में सीएए के तहत मिली पहली नागरिकता, 40 साल से वीजा पर रह रही थी बांग्लादेश की रानी। सूरत एयरपोर्ट के वॉशरूम में सीआईएसएफ जवान ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर की खुदकुशी। आज के मौसम समाचार।
उत्तर भारत के कई राज्यों में शनिवार को लगातार दूसरे दिन घना कोहरा होने के कारण सैकड़ों ट्रेन और उड़ानें रद्द करनी पड़ी। दिल्ली एयरपोर्ट पर शनिवार सुबह विजिबिलिटी 0 होने पर उड़ानों का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया। 200 से अधिक उड़ानें देरी से तथा 30 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। शिमला में दर्ज किया गया 19 वर्ष में जनवरी का सबसे गर्म दिन। शिमला हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को 22 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जो 19 वर्ष में शिमला में जनवरी में दर्ज किया सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार इससे पहले 30 जनवरी 2006 को 21.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया था। कई राज्यों में अगले 2 दिन तक शीतलहर, घने कोहरे और भारी बारिश की चेतावनी। सूची जारी। आईएमडी ने रविवार व सोमवार के लिए एमपी, बिहार, असम, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा के अलग अलग हिस्सों में घने अत्यधिक कोहरे छाए रहने की चेतावनी जारी की है। बिहार और हिमाचल प्रदेश के शीतलहर चलने की संभावना है, जबकि जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। व्यापार और शेयर बाजार। वित्त वर्ष 2024 में पहली बार ग्रामीण गरीबी 5% से नीचे आई। रिपोर्ट। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण गरीबी पहली बार 5% से नीचे गिरकर वित्त वर्ष 2023-24 में अनुमानित 4.86 पर आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण गरीबी वित्त वर्ष 2023 में 7.2% थी, जो कि 2011-12 में 25.7% थी। वहीं शहरी गरीबी भी वित्त वर्ष 2023 में 4.6 से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 4.09 हो गई है। फर्म ने जताई डिक्सन टेक्नोलॉजी में 21% तेजी की उम्मीद। एक साल में 190% चढ़ा स्टॉक। ब्रोकरेज फर्म नोमुरा बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए शेयर की कीमत 22,256 तक पहुंचाने की उम्मीद जताई है। वही शुक्रवार को बंद हुए भाव से 21% अधिक है। कंपनी के शेयर में दाम पिछले गत वर्ष में 190% तक चढ़े हैं। अधिग्रहण के बाद स्वान एनर्जी का बदला नाम रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का नाम दिया। यह नाम 2 जनवरी से प्रभावी हो गया है। एसीएल खुद को नौसेना, रक्षा, तेल व गैस जहाजों के निर्माण से सबसे बड़ी निजी कंपनी में बदलने की योजना बना रही है। एसआईपी में हर महीने 5,000, 10,000, 15,000 डालने पर 10 साल में कितना होगा आपका फंड। म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए लंबी अवधि के लिए निवेश करना अच्छा रिटर्न कमाया जा सकता है। एसआईपी कैलकुलेटर के अनुसार 12% की वार्षिक दर से रिटर्न मिलने पर एसआईपी में हर माह 5,000, 10,000, 15,000 निवेश करने पर 10 साल में कुल फंड जो क्रमशः 11.61 लाख, 23.23 लाख और 34.85 लाख रुपए बन जाएगा। आज बाजार बंद रहे। निफ्टी 24,004, सेंसेक्स 79,223, बैंक निफ्टी 50,988। आज के लिए सोना और चांदी का भाव। 79,350 रुपीज पर 10 ग्राम। सिल्वर 92,500 रुपये पर केजी। नीचे 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट के आप पर ग्राम के अकॉर्डिंगली रेट सोने के देख सकते हैं। अब चलते हैं सरकारी नौकरियों पर जे न्यूज के साथ। आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड का बड़ा फैसला। लेवल 1 के 32,000 से अधिक पदों के लिए 10वीं पास भी कर सकेंगे इस बार आवेदन। इससे पहले इन पदों पर 10वीं क्लास के साथ साथ एनसीए और आईटीआई का डिप्लोमा होना अनिवार्य था। तेलंगाना हाई कोर्ट में कोर्ट मास्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, जूनियर असिस्टेंट व एग्जामिनर समेत 1,000 से अधिक पदों की भर्ती निकली है। इच्छुक उम्मीदवार 8 जनवरी से 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 34 वर्ष। राजस्थान सरकार ने जारी किया वर्ष 2025 में 81,000 पदों पर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर। राज्य सरकार ने ग्रुप डी में 52,453 पद की भर्ती के लिए परीक्षा 28 से 21 सितंबर 2025 तक होगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एनएचएम में 22 कैडर के 8,256 पदों की भर्ती के लिए 2 से 13 जून तक परीक्षा होगी। एसबीआई में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के 150 पदों पर निकली भर्ती। योग्य व इच्छुक उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर 3 जनवरी से 23 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंजाब पीसीएस में 322 पदों के लिए भर्ती जारी हुई है, जिसमें पीसीएस कार्यकारी शाखा के लिए 48 पद, डीएसपी के लिए 17 पद, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 21 पद समेत शामिल हैं। उम्मीदवार 3 जनवरी से 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू दोस्तों। और कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप खबरों से अपडेटेड रहें। चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि हमारा भी हौसला बना रहे और हम भी इसी मनोबल से काम करते रहें। थैंक यू।